आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार मद्य निषेध का प्री एग्जाम एक हुआ था जो हुआ था 28/1/2024 को 64 पोस्ट के लिए। कितने पोस्ट के लिए? 64 पोस्ट के लिए 28/1/2024 को 64 पोस्ट के लिए बिहार दरोगा मद्य निषेध का प्री एग्जाम हुआ था, जिसमें साइंस का टोटल 16 क्वेश्चन पूछा गया था। उन सभी साइंस के 16 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे किस टाइप का पूछा गया था, किस तरीका का लेवल क्वेश्चन का होता है। और इसमें जैसे कि हम 2025 मई में जो है, मई 2025 का एक मद्य निषेध प्री का क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में हम बनाए हैं। तो उसमें देखिएगा क्या कि जैसे कि 13 क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें 8 से 9 प्रश्न ऐसे थे कि जो कि वन लाइनर नहीं था, ठीक ना। और 3 से 4 मात्र वन लाइनर था। और इसमें जो देखिएगा कि ये जो 2024 में एग्जाम हुआ है, इसमें क्या है कि 16 का 16 वन लाइनर है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो 2024 या उससे पहले एग्जाम होते थे, उसमें वन लाइनर ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब जो है उसमें एक क्वेश्चन में 4 वन लाइनर दिया जाता था। अर्थात टॉपिक वही है। टॉपिक जो 2024 पूछता था, टॉपिक वही 25 भी है, 26 भी है। लेकिन उसमें क्या है कि एक प्रश्न में जो है ना 4 प्रश्न पूछ लेता है, बस इतना सा अंतर आया है। तो इसीलिए मतलब अगर 15 क्वेश्चन पूछ रहा है तो समझिए 50 प्रश्न पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। और इसमें जो है साइंस का टोटल 16 क्वेश्चन पूछा गया था। और आगे जो हम लोग का 78 पोस्ट का जो एग्जाम होने वाला है, जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें जो अप्रैल माह में दिया हुआ है, तो अब वो आ गया है। कुछ ही दिन बचा हुआ है, मान लीजिए 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम को। उसी तरीका से हम लोग अभी से तैयारी करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है इसमें। एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें बोला जा रहा है कि मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। तो मानव नेत्र गोलक का व्यास जो है 2.3 cm हो जाएगा, ऑप्शन बी। और एक और बात बता दें कि ये जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो 9th और 10th के एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। जो इस वीडियो के बाद हम ये सारा क्वेश्चन जो है 9th और 10th के बुक से पेज नंबर सहित जो है लाइन बाय लाइन वो बहु कहाँ से पूछा गया है वो प्रूफ सहित हम आप लोग को बता देंगे। तो इसका मानव नेत्र का गोलक का व्यास जो है 2.3 cm हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये सब आसान प्रश्न ही है, वन लाइनर की तरफ पूछा गया था कि विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है। तो ये हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। तो ये हो जाएगा आपको मछली, बी नंबर हो जाएगा। बायो से क्वेश्चन है, मछली बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये आनुवंशिकता से है कि यदि पिता द्वारा बच्चे को एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है तो वह होगा। जैसे कि पता है हम सभी को कि जैसे कि पिता से यदि एक्स जाएगा तो क्या होगा, ये लड़की होगी। अगर वाई जाता तो क्या होता, लड़का होता। तो एक्स गुणसूत्र अगर जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सी वस्तु है। तो ये हो जाएगा आपको स्टील, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि प्रांकुर एवं मूलांकुर किससे संबंधित है। तो प्रांकुर एवं मूलांकुर जो है बीज से संबंधित है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, सिक्का फिर से गिरा दिया है इस अ, साल के क्वेश्चन में भी। वैसे कई बार जो है ना ये बिहार दरोगा प्री का जो एग्जाम होता है तो कई बार सिक्का गिराया है। इसमें भी देखिए सिक्का गिरा दिया कि पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण। तो ये हो जाएगा अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये सब प्रश्न जो ना टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से भर भर के एकदम लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो ये हो जाएगा ठोस से सीधे गैस में, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अमाशय में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है। HCl द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा से जब बल्ब जलाएंगे तो सौर ऊर्जा हो गया और बल्ब जलेगा तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह हमें पूछा है
संक्रमण धातु कौन है? इसमें इन चार धातु का नाम दिया हुआ है और इसमें संक्रमण धातु के बारे में पूछ रहा है, तो ये इसमें जो है सी नंबर हो जाएगा आंसर, पैलेडियम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि कार्बन तथा उसकी यौगिक से पूछा गया है कि समावयवी कौन प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। ये सब क्वेश्चन जो है ना 10th के एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, वो भी हम दिखाएंगे आप लोग को। तो फिलहाल इसका समावयवी कौन प्रदर्शित करता है, तो ये हो जाएगा इसमें कि ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। अगला प्रश्न देखिए, इन्वायरमेंट से ये क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन नहीं है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ जो है ना, ये इसमें जिसमें देखिए, अब इसमें प्लास्टिक है ना, तो प्लास्टिक वाला नहीं हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बाकी में सब देखिए ठीक है। जैव निम्नीकरण है और इसमें पूछा है जैव निम्नीकरण नहीं है, तो ये प्लास्टिक वाला जो है ना, ये जैव निम्नीकरण नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है, तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए, ये रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए है कि इसमें पूछा है कौन रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, तो नहीं है खोज रहे हैं। देखिए एफ ही इधर क्या गो है, एक गो, एफ ही इधर भी एक गो, ठीक है। सी एल क्या गो है, दो गो, सी एल तीन गो, ये तो एक ही नंबर का नहीं है संतुलित, क्योंकि सी एल इधर दो गो है, तो इधर भी दो गो रहना चाहिए, लेकिन है क्या गो, तीन गो, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी को चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अब देखिए एक और प्रश्न है इसमें, ये प्रश्न 14 का हो गया, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड ये 15 का हो गया। एक और प्रश्न पूछा गया था जिसको आप 16 नंबर मानिए, क्योंकि टोटल 16 था, कि इसमें पूछा गया था आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है। अर्थात आवर्त सारणी जो होता है, और इसमें जो है ना चार ऑप्शन दिया था, ए नंबर का ऑप्शन था आयनन विभव, आयनन विभव, दूसरा ऑप्शन था घनत्व, और तीसरा ऑप्शन था विद्युत ऋणात्मकता, और चौथा ऑप्शन था परमाणु त्रिज्या। देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें पूछा गया था मेनली कि आवर्त सारणी का जो होता है, तो ये निम्नलिखित चार गुण में से कौन सा ऐसा गुण है जो आवर्त सारणी से पता नहीं चलता है, तो ये हो जाता है आपका सही आंसर घनत्व, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग 16 क्वेश्चन को देख लिए, और बस वन लाइनर पूछा गया है। बाकी जो 25 और 26 में एग्जाम हो रहा है, टॉपिक सेम है, टॉपिक क्या है, सेम है, लेकिन एक में क्या करता है कि चार क्वेश्चन दे देता है, उस हिसाब से 15 पूछा तो 50 से 60 क्वेश्चन पूछ लिया, समझिए। तो इस तरीका से हम लोग करेंगे। टॉपिक तो उसी का तैयारी, लेकिन हम लोग करेंगे क्या कि उसमें थोड़ा गहराई में जा करके पढ़ाई करेंगे, तब जा करके होगा। और 9th और 10th के एनसीईआरटी को जितना जल्दी पकड़ लीजिएगा और समझ के पढ़िएगा, उतना जल्दी सबके लिए बेहतर है। 78 पोस्ट के लिए आगे भी वीडियो आएगा।